Hello everyone. Afternoon, sir. Very good afternoon. Very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Very, sir. very good afternoon. Very good afternoon. Very good afternoon to all of you. Very good afternoon. There is some Good morning, sir. delay. Okay. Very good morning. Okay. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Hello. सर आपकी मंदी मंदी आवाज आ रही है. Okay. Okay. वॉइस क्लियर है आज ना? रिस्पॉन्ड करो बच्चे. Your voice is clear. My voice is clear or not? Okay. Your that's voice good. is clear. My voice is clear. Dishant has told me my voice is clear. Okay. Okay. I'll send. Okay. So I have taught in mathematics, that is decimal, and 8.1, 8.2, and 8.3 up to 8.3. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So up to 8.3. Today we discuss 8.3 concept regarding the chapter exercise 8.3. Okay. Before this, we have discussed so many points in decimal, right? Decimal to fraction and fraction to decimal, Yes, sir. and how if we have some diagram and there is shaded portion, non-shaded portion, then we can easily say we can easily write down the decimal form and the fraction form. Okay, clear? Now today we will discuss about comparing decimals. Okay, comparing decimals. Comparing decimals का मतलब ये होगा कि हमारे सामने डेसिमल्स के दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ठीक है, सपोज करो ये एक है हमारे पास और दूसरा एग्जांपल है 0.07 और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 0.7. ओके, नाउ 0.7 is अब greater. इस 0.7 is greater. Okay, let me explain. Dishant, I know you know. ठीक है, बट लेट मी एक्सप्लेन. ओके, मुझे एक्सप्लेन करने दो. इसके बाद फिर अगर तुम जानते हो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. दैट्स गुड, यू नो, बट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. Okay, sir. नाउ ओके, सो अभी तक जितने भी नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अभी तक जितने भी नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा, अगर हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं, चाहे वो निगेटिव में हो या इंटीजर फॉर्म में हो, नेचुरल फॉर्म में हो या होल नंबर में हो, तो उन सभी का कंपैरिजन हम लोगों ने, कंपैरिजन का मतलब कि ग्रेटर लेस है ना, व्हाटएवर में भी. ठीक है, उन सभी का कंपैरिजन हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं. ठीक है, हम लोग सभी सीख चुके हैं. जैसे if we say there is a -2 and here is the -5, okay, and here is the box, and we have to write down which is greater और which is less. इन दोनों सिंबल्स में से हमें ये सिंबल्स यूज करना है, राइट. सेकंड एग्जांपल इज if we have 6 and here is 10. ठीक है, if I say which is greater, if I say which is greater, then you can easily you can easily say the answer. Okay, तुम आसानी से बता सकते हो बिल्कुल, है ना, कि सर 6 और 10 में कौन सा बड़ा है. ठीक है, लेकिन
थोड़ी परेशानी होगी जो बच्चे मेरे क्लास को स्टार्टिंग के क्लास को जब मैं इंटीजर पढ़ा रहा था, उसमें अगर वो जो बच्चे क्लास मेरे जॉइन किए होंगे और उस क्लास में जो बच्चे मेरी बात को अभी तक मेरे दिमाग में रखे होंगे, अपने दिमाग में, ठीक है? तो वो इसे भी ईज़िली बता सकते हैं कि सर -5 और -2 में कौन-सा बड़ा होगा? 6 और 10 में तो तुम सर बता ही सकते हो। -5 और -2 बिल्कुल। में कौन सा बड़ा है? -2 -2 हाँ, सर -2 ओके दैट्स वेरी गुड। -2 -2 इज़ द ग्रेटर -2 इज़ minus ग्रेटर 2 -2 ठीक है? अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक सर है ना? तो इंटीजर ये नेचुरल नंबर कहो या होल नंबर कहो, ये हमारे पास इंटीजर का कॉम्बिनेशन आया, उसमें ग्रेटर और लेस हमने सीख लिया। आज जो है हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल के फॉर्म में लेस हाँ, गुड आफ्टरनून। डेसिमल के फॉर्म में अगर लेस और ग्रेटर बताना हो, तो हम कैसे कौन से कौन से रूल से या कौन से प्रोसीजर से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूँ, है ना? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। सपोज़ करो कि तुम ये देखकर बता दे रहे हो 6 और 10 में इज़िली बता रहे हो कि सर ये 10 बड़ा है। अगर मैं पूछूँ क्यों? व्हाई? व्हाई 10 इज़ ग्रेटर दैन 6? 10 जो है ग्रेटर दैन 6 क्यों है? ठीक है? तो तुम डिफरेंट एग्ज़ाम्पल दोगे, ठीक है? सबसे पहला नंबर लाइन पे तुम लोगों ने पढ़ा था, हियर इज़ द 0, हियर इज़ द पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट में होगा नेगेटिव नंबर। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड फर्दर हियर विल बी 10 ओके? तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल दोगे कि सर ग्रेटर नंबर चाहे वो इंटीजर का हो या फिर होल नंबर का हो या नेचुरल नंबर का हो। ग्रेटर और लेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। पहला कि जो भी हमने काउंटिंग सीखा, जो पहले आएगा वो लेस होगा और जो बाद में आएगा, है ना? लेफ्ट टू राइट वो बड़ा होगा। ये बात। अब एक और प्रैक्टिकल, ये तो हो गया मान लो कि थ्योरेटिकली हम लोग समझे कि लेस और ग्रेटर, ठीक है? लेकिन अगर प्रैक्टिकली वो कोई तुमसे पूछे कि तुम किसी बच्चे को कैसे प्रैक्टिकली समझाओगे कि 6 और 10 में कौन-सा बड़ा होगा, ठीक है? तो तुम वहाँ पे अगर तुम लिख कर बताओगे, तो वो मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं हुआ। प्रैक्टिकली तुम्हें तुम्हारे दिमाग में सोचना होगा कि कौन-सा मैं उपाय से, कौन से रूल से मैं ये बताऊँ, ठीक है? एक्सप्लेन करूँ। तो क्या करोगे तुम मार्केट में जाओगे, मार्केट से टोटल 10 चॉकलेट, है ना? एक 6 चॉकलेट का बैग खरीद लो, ठीक है? एक 6 चॉकलेट का बैग जिसमें 6 चॉकलेट होंगे और दूसरा दूसरा बैग जो होगा उसमें 10 चॉकलेट होंगे, ठीक है? तो ये ईज़िली तुम बता सकते हो। पहले उस बच्चे को तुम काउंटिंग करने के लिए दो, उसे काउंटिंग आता है, पर कौन-सा नंबर बड़ा होगा, कौन-सा नंबर छोटा होगा, उसे ये समझ नहीं आ रहा। उ उसे 100 तक काउंटिंग आता है, लेकिन बड़ा और छोटा करने में वो मिस्टेक कर देता है, बार-बार गलती कर देता है। तो तुम क्या करोगे? प्रैक्टिकली चॉकलेट ले आओगे, पहले उसको चॉकलेट गिनने के लिए दो, ठीक है? तो ये पहले बैग में उसने वो जो है बच्चा जो है वो 6 चॉकलेट को काउंट करेगा और दूसरे बैग में 10 चॉकलेट को काउंट करेगा, ठीक है? तो अब उसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 10 कैसे बड़ा हुआ? क्योंकि जितना ज़्यादा चॉकलेट होगा, वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। आई बात समझ में? है ना? तो इस तरीके से इस एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू, नंबर लाइन्स के थ्रू भी हमने डिटेल में बताया था कि 0 से राइट साइड अगर तुम मूव करोगे, 0 से राइट साइड मूव करोगे, तो नंबर बढ़ते जाएँगे, ठीक है? और फिर 0 से लेफ्ट साइड मूव करोगे तो नंबर डिक्रीज़ होते जाएँगे, ठीक है? अब तुम अगर नेगेटिव साइड में भी खड़े हो, यहाँ से भी जब मूवमेंट शुरू करोगे, तो जब राइट साइड मूव करोगे, तो नंबर इंक्रीज़ करेगा और लेफ्ट साइड मूव करोगे तो नंबर और डिक्रीज़ फ्रीज करता होगा। जाएगा। एग्ज़ाम्पल्स हाँ, डिक्रीज़ होगा। ये मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया? मैं इतना डिटेल में इसलिए बताया ताकि जो प्रीवियस में जो कुछ भी तुम सीखे हो वो एक बार रिकैप हो जाए, ठीक है? एक बार रिकैप हो जाए, फिर दोबारा वो भूले नहीं, राइट? नाउ कम टू द पॉइंट, ओके? अब डेसिमल में हम लोग सीखते हैं कि कैसे बड़ा है, ठीक है? अब देखो, हमारे सामने जो एग्ज़ाम्पल्स दिया हुआ है, ठीक है? डेसिमल का, पूछा जा रहा है, कैन यू टेल व्हिच इज़ ग्रेटर दैट इज़ 0.07 और 0.1 ओके? नाउ टेक 2 पीसेस ऑफ स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, इसे समझाने के लिए हमें कहा जा रहा है कि टेक 2 पीसेस ऑफ स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर ऑफ सेम साइज। चलो मैं 2 पीस स्क्वायर का ले लेता हूँ, सेम साइज का, बिल्कुल, ठीक है? जैसा हमें कहा जा रहा है वैसा हम लोग करते चलते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं क्या होता है, क्या हमें समझ में आता है। नाउ
डिवाइड देम इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, चलो लेट्स डिवाइड देम into 100 equal parts. You have to understand. You don't have to count. Okay. Only you have to understand and you have to imagine this is the 100 equal parts. And 100 equal parts. Okay. First box, first square, and here is the second square. Okay. And in the second square, also we will divide it in 100 equal parts. Okay. हमने 100 equal parts में divide कर दिया. Now, अब देखो नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, इक्वल पार्ट्स फॉर 0.07 वी हैव टू सेलेक्ट 7 पार्ट्स आउट ऑफ 100. ओके, अब क्या करोगे 0.07 को देखो, सबसे पहले इसे ये जो 0.07 है, वी हैव 0.07, इसको तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. ये तो डेसिमल में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या लिखोगे, 100/7/100 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये तो एक्सप्लेन कर, 100/7 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, राइट? सॉरी 7/100, 0.07 को 7/100 तो हम लिखेंगे. ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, राइट? नाउ अब देखो क्या है, ये 7/100 हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये 7/100 हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 100 इक्वल पार्ट्स हैं. 100 इक्वल पार्ट्स तो हमारे पास हैं, बिल्कुल ऑलरेडी हमें 100 इक्वल पार्ट्स, दोनों बॉक्स में 100 इक्वल पार्ट्स हैं. उसमें से 7 पार्ट को शेडेड करना है, कलर करना है. इसमें से हमने 7 पार्ट्स को कलर कर दिया. ठीक है, 7 पार्ट्स को कलर कर दिया, जो कि यहाँ पे किया हुआ है, देख पा रहे हो, 7 पार्ट्स को कलर कर दिया गया है. ठीक है, तो अब देखो 100 इक्वल पार्ट्स में से इसमें 7 पार्ट को कलर किया गया, मतलब कि 7 पार्ट को इसमें से चूज किया गया. ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना. अब देखो सेकेंड में चलो. ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग 0.07 में हम इसको हम लोगों ने इसे 7/100 लिखा और इसमें से 7 पार्ट को सिलेक्ट किया पहले बॉक्स में. नाउ इन सेकेंड. ठीक है, अब 0.7 पे बात करते हैं. सभी बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे. एक भी बच्चा अगर एक भी मेरी बात को मिस करेगा तो एस्केप कर जाएगा दिमाग से, वो समझ नहीं पाएगा. नाउ वी हैव 0.7. ठीक है, अब इस 0.7 को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो मैं क्या लिखूंगा, एनीवन टेल मी. we have to convert the decimal to fraction. 0.7 को मैं क्या लिखूं फ्रैक्शन में, 7/10. 7/100. 7/10. That's the right answer. 7/10. Listen Yes, sir. carefully. 7/10. 7/10. 7/10. That's good. That's very good. 7/10. Okay. 7/10. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने दोनों बॉक्स में क्या किया, कि सेकेंड कौन सा है, 0.7 है या फिर 0.1 है, सॉरी 0.1 है. ओके, हमें कंपेयर किस में करना है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, 0.07 और 0.1 इन दोनों में कौन सा बड़ा, ये हमें करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे 0.1 लिखते हैं. ठीक है, 0.1 को फ्रैक्शन में हम कितना लिख सकते हैं, टेल मी फास्ट. 1/10. 1/10. 1/10. 1/10. That's good. 1/10. ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया, देखना मेरी बात को ध्यान से समझना, सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझेंगे. 0.07 को हमने जब कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में तो 1/100 आया. ठीक है, बट हियर इज 1/10. अब एक बात है, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो गई, ठीक है, कि हमने दोनों बॉक्सेस को, ये जो दोनों बॉक्सेस था, दोनों बॉक्सेस को हमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को कहा गया था. ठीक है, हमने यहाँ तो हमारा कंडीशन मैच कर रहा है, इस केस में कंडीशन तो मैच कर रहा है कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 7 पार्ट्स को कलेक्ट कर दिए.
लेकिन 0.1 के केस में जो है वो 1/10 है, तो ये वाली बात मैच नहीं कर रही है। यहाँ नीचे पर वाली बात 10/100 होगा। ठीक है। अब लिसन लिसन लिसन, लेट मी एक्सप्लेन निशांत, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाया जाए? ठीक है, तो हम तो ठहरे इंसान, है ना? हम इंसान तो इतना खुराफात हैं कि कुछ न कुछ तो अपना उपाय लगा ही लेते हैं, है ना? छोड़ने वाले तो है नहीं। हम जब हम हाथी को सिक्कड़ में बांध सकते हैं, बड़े बड़े जानवर को सिक्कड़ में बांध सकते हैं, तो ये मैथमेटिक्स कौन सा चीज है? ठीक है, हमारे दिमाग से बाहर की चीज तो है नहीं। ठीक है, तो दिमाग लगाया तो ये काम हुआ कि क्यों ना हम जो हमारे पास नीचे जो 10 का जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसी को 100 बना दिया जाए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब 100 कैसे बनाया जाए? अब इस पे हम लोग विचार करना शुरू किए, सोचना शुरू किए। यहाँ 1/10 है, तो एक बात तो समझ में आई कि हम इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे 100 तो हो जाएगा। लेकिन मंगलम सर ने एक बात बताया था, ठीक है? मंगलम सर ने एक बात ये बताया था कि बच्चे बराबर के बराबर के साइड में, ठीक है? बराबर के साइड में या फिर अगर किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो उस नंबर पे कुछ भी फ़र्क होने वाला नहीं है। जैसे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे इक्वल इक्वल साइन है, ठीक है? अब यहाँ पे x और यहाँ पे y 2 नंबर हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है? अब उसमें से कोई सा भी नंबर जोड़ना है, तो अगर तुम इसमें कोई सा भी नंबर ऐड कर रहे हो, तो दोनों साइड में ऐड करना होगा, या दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करना होगा, या दोनों साइड में डिवीज़न करना होगा। ये तो मंगलम सर ने बता दिया। एक बात और मैंने बताया था कि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी नंबर में वन साइड ही क्यों ना करो? दोनों 1 से मल्टीप्लाई करने में दोनों दोनों साइड मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस नंबर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव 5 इंटू 1 दैट इज़ 5, वी हैव 5। 6 इंटू 1 दैट इज़ 6, ठीक है ना? समझ पा रहे हो? मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है? स्टेप बाय स्टेप सुनोगे, स्टेप बाय स्टेप समझोगे, तो तुम्हारा दिमाग का दरवाज़ा खुलेगा, और जब एक बार दिमाग का दरवाज़ा खुल जाता है ना, तो बंद होने का नाम नहीं लेता है, और मैथमेटिक्स तो उस दरवाजे से बिना बिना बुलाए मतलब आना शुरू कर देता है, ठीक है? तो मंगलम सर के हिसाब से हमने क्या किया कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है? अब 1 से मल्टीप्लाई किए तो 100 तो बना नहीं, अब क्या किया जाए, ठीक है? तो फिर एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि अगर मैं 10 बाई सर 10 को, आप मल्टीप्लाई अगर मैं करेंगे किसी भी सर नंबर तो को 10 बनेगा, तो फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई लिसन करेंगे तो 100 बन जाएगा। लिसन लिसन, अगर मैं 10 बाई 10 लिखूं, या मैं 5 बाई 5 लिखूं, या मैं 100 बाई 100 लिखूं, ठीक है? तो ये आपस में कट के क्या हो जाते हैं? 1 ही तो हो जाते हैं ना। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 100 1 जा 100, 100 1 जा 100। तो 1, अगर 1 से 1 में डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर 1 ही आएगा। मतलब कि अगर ऊपर और नीचे सेम चीज़ लिखा हुआ रहे, तो वो दोनों कटकर 1 ही बन जाता है। ये दोनों कटकर आपस में सेम टेबल से कटकर 1 ही बन जाता है। तो क्यों ना इस 1 को हम इसका दूसरा रूप दे दें, है ना? इसके पीछे कोई एक रूप छुपा हुआ है। इस 1 के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ठीक है? ये 1 जो है अप अपना रंग बदलते रहता है। अब यही 1 जो है कौन-सा फॉर्म ले लेगा? 10/10 का फॉर्म ले लेगा। बात तो सेम ही हुआ, ठीक है? कान चाहे आगे से पकड़ो या अपनी हाथ घुमाकर पकड़ो, पकड़ोगे तो कान ही, ठीक है? ये बात हो गई, है ना? 1 से मल्टीप्लाई करा किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इस 1 को मैंने 1 की जगह पे यही चीज़ लिखी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा काम भी हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 1 इंटू 10 ऊपर में हो जाएगा 10, ठीक है? और यहाँ पे 10 इंटू 10 दैट इज़ 100। तो हमने 0.1 को 100 डिनोमिनेटर में 100 जब मैंने किया, तो ये ऊपर में भी इंक्रीज़ किया। पहले क्या था? 1/10, अब क्या हो गया? 10/10। तो अब तो ईज़िली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? उस उस वाले एग्ज़ाम्पल में 0. लिसन केयरफुली, 0.07 में हमने 7/100 लिखा था, तो 7 चीज़ को कलेक्ट किया था, ठीक है? 7 चीज़ को कलेक्ट किया था। अब यहाँ पे क्या है? 100/10 जब मैंने लिखा, तो यहाँ पे कितनी चीज़ों को कलेक्ट करना है? 10 चीज़ों को कलेक्ट करना है, ठीक है?
इसमें 10 चीजों को कलेक्ट करना है। तो अब तुम खुद बताओ कि 7 और 10 में कौन सा बड़ा होगा? Sir, 10 is 7 written और 10 than में कौन सा 7. बड़ा? 7, 10 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। sir. तो इस केस में अब यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। अब एक बात समझना ध्यान से, ठीक है, केयरफुली समझना। अगर तुम हमारी बात को एक बात को ध्यान से सुनोगे तो समझोगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जो है तुम्हें पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करेगा, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। मैं 2 लाइन में भी बता के निकल सकता था। मैं इतनी कहानियां जो बना कर बोल रहा हूँ ना, ये इसलिए ताकि तुम उसी तरीके से सोच सको। मैं 1 लाइन में भी इसको बता कर निकल सकता था, लेकिन नहीं, मैं जैसे सोचने के लिए कह रहा हूँ वैसे तुम सोचोगे तो मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए और इजी होता जाएगा, ठीक है। नाउ देखो, अब क्या था, यहाँ पे था 0.0 से यहाँ पे लिसन 7/100, here is the 7/100 और यहाँ था 10/100, 10/100। तो 7/100 और 10/100 में ये हम कह सकते हैं कि 10/100 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे तो दोनों सेम है, दोनों का डिवीजन तो सेम हो गया, ठीक है। तो जब दोनों का डिवीजन सेम हो गया तो हम ऊपर वाले को देखेंगे कि कितने पार्ट को सेलेक्ट किया गया। तो यहाँ पे 7 पार्ट को सेलेक्ट किया गया था, यहाँ पे 10 पार्ट को सेलेक्ट किया गया। तो 7/100 और 10/100 में हम इजिली बता दिए कि ये बड़ा होगा। अब देखो 7/100 को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखे थे, ठीक है, क्या इसका था 0.07, ठीक है। और इस 10/100 को जब हम फ्रैक्शन में लिखे थे, डेसिमल में लिखे थे, तो क्या था 0.1, ठीक है। तो जब 7/100 में और 10/100 में जब 10/100 बड़ा होगा, इसमें भी कौन सा बड़ा होगा 0.07 और 0.1 में कौन सा बड़ा होगा 0.1. 0.1, ओके। ये बात समझ में आई? देखो इतनी सी छोटी सी चीज बताने के लिए, इतनी सी एक लाइन समझने के लिए कितनी बात को कहना पड़ा, ठीक है। अभी भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि 0.07 में और 0.1 में 0.1 कैसे बड़ा हुआ सर, ये हमें समझ नहीं आया। कोई बच्चा ऐसा है, कोई महानुभाव Sir. ऐसे हैं? सर 0 Tell me. से 0 कट गया था तो फिर वो 0.1 हो गया। 0.1 हो गया, ठीक है, क्योंकि 0.1 से ही 10/100 तक पहुंचे थे ना। बात समझ में आई? ठीक है, हमने जो 0.1 को ही तो 10/100 बनाया था। तो तुम 0.1 लिखो या 10/100 लिखो या 1/10 लिखो, ये सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। एक और बात, तुम लिखो 0.1 या लिखो 1/10 या लिखो 10/100, ये देखने में भले ही अलग अलग हैं, लेकिन हैं आपस में बराबर ही, हैं आपस में बराबर ही, Equal. ठीक है। ये हाँ, यही तो मैथमेटिक्स है, यही तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। आई बात समझ में? किसी बच्चे को Sir, अगर I कोई प्रॉब्लम है understand. तो बताओ, जल्दी बताओ। यस, दिशांत Sir, हैज अंडरस्टैंड, दैट्स गुड। एनीवन एल्स? anyone else has difficulty to understand this concept? Tell me fast. If not, then I will proceed further. मैं आगे बढ़ूंगा, okay? Okay, no problem. There is no problem to anyone. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, that's good. चलो, एक बात मुझे बताओ, सभी बच्चे सुनते रहो ना? अपना Yes, sir, रिप्लाई I yes कर। understand. Yes, Sir. सभी बच्चे Yes, yes सर sir. बोले। Yes, sir. Yes sir. yes, sir. Sir. yes, sir. Okay. Out of 18 participants, there is a 20 participants, but including me and RK Public School, there is a 20 participants.
In 20 participant, only few student has respond. Okay? बाकी सब क्या कर रहे हो? बाकी सब क्लास ज्वाइन किए हो ना? सभी बच्चे तो हो ना? Yes, sir. चलो, ओके। मैं क्लास लेता हूँ सभी बच्चों के लिए, सिर्फ दिशांत, हासिबुल, नितिन, हिमांशु, ठीक है? इन सभी के लिए नहीं लेता हूँ, मैं सभी बच्चों के लिए क्लास लेता हूँ। यश लोहिया भी है, विशाल है, सूर्या है, सूरज है, शिवानी, सेजल, राजनी, कृषिका, नितिन, हिमांशु, ठीक है? सभी बच्चे अलर्ट रहा करो, है ना? बाकी तो क्लास लेने के बाद, थोड़ा पढ़ लेने के बाद तो फिर मौज ही करना है, स्कूल तो जाना है नहीं अभी, ठीक है? लेकिन क्लास करते समय थोड़ा फुल अटेंशन में रहा करो। ओके, अब देखो सेकेंड कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, ठीक है? लेट्स फर्दर मूव। ओके, मेरे समझाने के बाद जो बच्चा बुक पढ़ता होगा ना, उसे बहुत आनंद आता होगा, ठीक है? अब जैसे मान लो कि जिसके पास बुक होगा, मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कोई बच्चा अगर बुक बुक अपना खोलेगा और इस फिगर को देखेगा और पढ़ेगा, तो ये तो नहीं कहेगा कि अरे ये क्या लिखा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है? वो बच्चा ये बात नहीं बोलेगा। चलो, अब देखो, अब हम लोग मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? अब मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना बच्चे। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि 32.55 और 32.5 में कौन सा बड़ा है? इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 32.55. ये हमें पूछा जाएगा, ठीक है? तो दिशांत का आंसर है 32.55। पर ये Yes. कैसे बड़ा होगा, है ना? ये कैसे बड़ा होगा, ये इसका रीजन हमें नहीं पता। चलो ठीक है, दिशांत को आंसर पता था, दिशांत ने आंसर बता दिया, ठीक है? लेकिन इस 32.55 को बड़ा कहने के पीछे कौन सा रीजन है, ये इस रीजन है सर, बेसिस यहाँ पर आ 3 गया। है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 2 है सर, पॉइंट है सर, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए 32.55 बड़ा होगा। अच्छा, तो इस रीजन से तुमने कहा कि ये बड़ा होगा, ठीक है? अगर मैं इसमें थोड़ा चेंजिंग ला दूं, तुम्हारा रीजन बिल्कुल ही जेन्युइन रीजन है, ठीक है? अगर मैं इसमें थोड़ा सा ये कर दूं 32 इसकी जगह पे 32.055, अब मुझे बताओ। इक्वल होगा। सर इक्वल नहीं, नीचे वाला बड़ा होगा। ये 5,000 होगा सर, 1000। अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा होगा? इक्वल सर होंगे नीचे दोनों, वाला, नीचे वाले दोनों इक्वल होंगे। 5/10 हो रहा है ना, दोनों? Both are 5,000 equal. हो रहा है। बोथ Both आर are इक्वल? equals. रॉन्ग आंसर, Sir, both are not रॉन्ग equal. आंसर। Sir, मैंने कहा था सर ये 1000 है, 0.05. 1000। चलो ठीक है, तो देखो क्या है कि जिस कॉन्सेप्ट से दिशांत ने जिस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था कि सर हियर इज 32.55, ऊपर में 5 नीचे में 5 नहीं है, दैट्स व्हाई 32.55 इज ग्रेटर देन, ठीक है? तो ये एक छोटे पैमाने पर, छोटे लेवल पे, है ना? इतना इस बात को अगर तुम कॉन्सेप्ट पे रखोगे तो तुम मतलब आंसर बता सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर देना, घुमा दे, थोड़ा सा डिफिकल्टी बना दिया जाए क्वेश्चंस को, तब तुम्हारा दिमाग भी घूम जाएगा, ठीक है? अगर दिमाग नहीं घुमाना है तो मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? हम लोग एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे आखिर कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट भी कर दिया जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बना दिया जाए, तो भी हम आंसर तक कैसे पहुंच पाएंगे, ठीक है? इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है? इस बात को ध्यान से समझना। अब देखो मैं एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और अगर बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते अगर क्लास ऑफ हो जाती है बच्चे, तो आप सभी को, जो बच्चे 8.3 नहीं बनाए हैं वो 8.3 बनाएंगे, और जो बच्चे बना लिए हैं वो 8.4 बनाएंगे, ठीक है? और जो बच्चे मैंने सारा 8.4 भी कंप्लीट बना कर लिए हैं, हाँ, जो बच्चे पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, दिशांत अगर तुम कंप्लीट कर लिए हो तो सर। किसी भी चैप्टर प्रीवियस में जो, हाँ, जो तुम पढ़ चुके हो प्रीवियस चैप्टर को, उसमें से किसी भी चैप्टर को लेकर उसको प्रैक्टिस किया करो। ऐसा नहीं कि अगर तुम होमवर्क कंप्लीट कर लिए तो तुम्हें बिल्कुल हाथ पैर बांध के और बैठ जाना है, ठीक है? हाथ उठा लेना, कह रहे मेरा मेरा तो सारा कुछ कंप्लीट है, ऐसा नहीं है, ठीक है?
तुम्हें प्रीवियस चैप्टर्स का डिस्कशन मतलब कि प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है। ओके, देखो अब हम लोग समझते हैं। here is 1 and here is 1, okay, 1.0 और 1.0, ठीक है, नो चेंजिंग, राइट। सेम। अब देखो सेम, ठीक है। दूसरा कंडीशन, ठीक। अब ग्रेटर और लेस पकड़ने के लिए, इसमें समझने के लिए, यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है, पॉइंट एक बाउंड्री लाइन है, ठीक है, पॉइंट एक बाउंड्री लाइन है, और इस बाउंड्री लाइन के इधर राइट हैंड साइड, ठीक है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, है ना, कैसे हम लोग रीड करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, सर ये मुझे लेफ्ट साइड पता में, है। ठीक है। लेकिन राइट साइड में कैसे हम लोग रीड करते हैं, टेंस, TENS TH, TNTHS है। टेंस, ठीक है, 100 100, उतना 100, होता है। फिर 1000, ठीक है, ये समझ में आई बात। अब ये भी हम लोग समझते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें कि लेफ्ट साइड का जो काउंटिंग होता है, राइट साइड का जो काउंटिंग होता है, वो चलता है 1/10, फिर 1/100, 1 फिर upon 1/1000 1000 एंड 1000 एंड सो ऑन। ये तो बात समझ में आई। अब देखो, मैंने एक बात ये भी बताया था कि सपोज करो कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1, और इस 1.0, 1 या 1 लिखो या 1.0 लिखो, बात सेम ही है, ओके। अब अगर मैं इसमें, यहाँ पे ये दोनों 1 है, अगर मैं 1 में, ठीक है, समथिंग ऐड करूं, कुछ भी ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं पहले केस में 1 में 0 ऐड करता हूं और दूसरे केस में मैं 0.1 ऐड करता हूं, ठीक है, 0.1 करता हूं, या फिर इसी तरह से इसको समझ सकते हो कि 1 + 1/10, 1 + 1/10 ये ऐड करता हूं। तो अब मुझे बताओ कि 1 में 0 को ऐड करने का क्या मतलब हुआ, 1 में 0 ऐड करने का क्या मतलब हुआ, 0 ऐड करने का 1.0 मतलब, नहीं, 1 में 0 ऐड करने का मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक चॉकलेट है और उसमें से हम 0 चॉकलेट दिए, तो तुम्हारे पास जो एक चॉकलेट था उसमें क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा क्या? सर कुछ भी there नहीं is no था। change, दिमाग खराब। there is no देयर change. इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, ओके। मेरी बात को समझना, मैं कहाँ पे तुम लोग को ले जाना चाहता हूँ, वो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने 1 में 0 ऐड किया, मतलब कुछ भी नहीं किया, तो 1 ही रह गया। लेकिन मैं 1 में 1/10 ऐड किया हूँ, मतलब कि 1/10 का Friend. जो भी वैल्यू हो, 1/10 का जो भी वैल्यू हो, दैट मीन्स 1 में हमने समथिंग ऐड किया, कुछ ना कुछ तो ऐड जरूर किया। 0 तो कुछ नहीं था, लेकिन 1/10 कुछ तो है ना, Sir. 1/10 कुछ तो है ना। ये बात तो, इतनी Yes, बात sir. समझ में आई, ठीक है, ये इतनी सी बात समझ में आई ना। तो Sir. अब देखो, हाँ, अब यहाँ देखना, यहाँ पे था 1.0 और यहाँ पे था 1.01, ठीक है, मतलब कि 1.0 बोलो, इसमें हमने अब इन दोनों में ग्रेटर करना है, ठीक है। तो ये 1 में 0 ऐड करने के बराबर, 1 को 1.0 लिखो या 1 लिखो, सेम ही है। कुछ नहीं ऐड करने का मतलब 0 ऐड करना, तो ये 1 का 1 ही रह गया, ठीक है। अब 1 में 1/10 ऐड करो या फिर 0.1 ऐड करो,
दोनों सेम ही है, तो सेम ही ठीक है है। ना। तो पहला अकेला 1 था, पहले अकेले 1 था, लेकिन अब 1 में कुछ तो ऐड हुआ। तो जब कुछ ऐड हुआ तो जाहिर सी बात है, ये तो अंडरस्टूड है कि 1 से तो बड़ा ही होगा 1.01, क्योंकि उसमें कुछ तो ऐड हुआ ना, कुछ तो ऐड हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें अगर ग्रेटर करना हो तो हम इजिली ऐसे ग्रेटर कर सकते हैं। इसका रीजन क्या हुआ, नीचे मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, नीचे मैंने क्लास एक्सप्लेन थर्ड की किया। लड़की अब है। देखो, ओके नाउ, अब क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो क्या मैं बार बार इसी चीज को इतना ही लिख लिख कर मैं समझूंगा, है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होना चाहिए, ट्रिक क्या होना चाहिए। म्यूट करो बच्चे, बच्चे म्यूट करो, किसके पास आवाज आ रही है। हासिबुल, विद्या, ये क्या है, विद्यानंद, हु इज विद्यानंद, क्लास थर्ड। विद्यानंद क्लास थर्ड, विद्यानंद, सर यस, सर आज मिंटू क्लास Tell me. नहीं लिया है सर, इस पे गलती से नाम है। ओके ओके, बच्चे म्यूट कर लो या फिर तुम लेफ्ट हो जाओ। ओके, तो ये बात समझ में आई ना सभी बच्चों को, इतनी सी छोटी सी बात समझ में आई, ठीक है। मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट को, हाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को ऐड करके मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ तो मैंने लिखकर समझाया था। अभी अगर मेरे पास ये लिखा हुआ रहे 1.0 या 1.01, ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करके ही कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, सर वन ये समझने को कैसे समझें। लिसन 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 लिसन, पहले सुनो, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे सर कि राइट वाला पॉइंट के बगल में जो, हाँ पॉइंट के बगल में जो नंबर है उसको सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बगल में मैंने चेक किया, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बात नहीं बनी, 100। दोनों सेम हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट आया, यहाँ भी पॉइंट है, ठीक है। अब मैं दिशांत के कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ, जैसे दिशांत ने बताया। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 है बच्चे, पॉइंट के बाद सर यहाँ पे उसका 0 है, कॉन्सेप्ट फालतू पॉइंट है। के बाद यहाँ पे भी 0 है। लिसन लिसन लिसन, नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ 0 है और पॉइंट के बाद यहाँ भी 0 है, ये भी बात सेम ही हुआ, यहाँ पर ठीक 1 है। है, यहाँ पर फिर नहीं क्या है, फिर क्या है कि पॉइंट के बाद अगर मैं इसमें कंसीडर करूं तो पॉइंट के बाद 0 के बाद यहाँ 1 है, और पॉइंट के बाद 0 के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो तुम 0 लिख सकते हो, 0.01 बड़ा होगा। ठीक है। तो कहाँ पे किसमें कम हुआ किसमें ज्यादा हुआ, इस वाले में कम हो गया और इस वाले में ज्यादा हो गया, इसीलिए हम लोग इजिली फाइंड आउट किए कि 1.01 इज ग्रेटर देन 1। माय 1 मेथड point इज is, करेक्ट ना? yes, your method is correct, okay. So this is all about greater or less, this is all about greater or less. In the next class we will further proceed न्यू कॉन्सेप्ट, ओके। हम लोग इसी के और डिटेल में और आगे का जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग और डिटेल में रीड करेंगे और अंडरस्टैंड समझेंगे भी, ओके। आई बात समझ में, सर सभी बच्चों को बात समझ में आ गई। आज सर जो आई मैंने बताया अंडरस्टूड। बिल्कुल क्लियर है, हाँ, एक्सेप्ट यस दिशांत, नो वन इज सेइंग एनीथिंग, यस सर, देयर इज नो डाउट। ओके, देयर इज नो डाउट। और बच्चे रिप्लाई करो, यस एनी सर। डाउट? सर देयर इज नो, नो डाउट। ओके, देयर इज नो डाउट। तो आज का होमवर्क रहेगा 8.3, 8.3। Send your attendance right now. Okay? Send your attendance right now. Leave everyone. Bye bye. Take ओके care. सर।